हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी, तुम्हारी जय हो माता रानी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया। मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी, तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता।
स्वामी, आप किसे पुकार रहे थे स्वामी? अपनी माता को, माता महालक्ष्मी को। स्वामी? विजया। हाँ? माता ने मुझे फिर से दर्शन दिए, माता ने मुझे फिर से दर्शन दिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं स्वामी, जो आप ये सपना बार बार देखा करते हैं। परंतु माता समुद्र से प्रकट होकर हमें क्या समझाना चाहती है? इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है विजया? इसका अर्थ यही है स्वामी कि माता महालक्ष्मी की आप पर कृपा दृष्टि हो रही है। मैया हमें संकेत दे रही हैं कि निराश मत हो, आस्था रखो। माता पर आस्था ही तो एकमात्र सहारा है हमारा। विजया, माता महालक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माता महालक्ष्मी मुझे सूचित कर रही है, जैसे वो स्वयं समुद्र के गर्भ से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार वो तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगी। नहीं 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 स्वामी, नहीं नहीं, मैया मैया, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? माता महालक्ष्मी मुझे इस प्रकार सम्मानित करेंगी? मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ मैया, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ? जिसकी संतान हम सब हैं, वो परब्रह्म स्वरूपिणी महामाया महालक्ष्मी हमारी संतान कैसे बन सकती है? मैया कैसे बन सकती है? यही तो माँ की ममता की अनंत महानता होगी कि वो माँ होकर भी स्वयं किसी की संतान बनकर उसे भी ममता का सुख प्रदान करें। यदि ऐसा हुआ तो हमारा एक जन्म ही नहीं, कई जन्म सार्थक हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। हाँ विजया, मुझे विश्वास है कि माँ हमें निराश नहीं करेंगी। केवल इस विचार से ही मेरी आत्मा को परम शांति प्राप्त हो रही है। विजया, मैं तो चाहता हूँ कि सपने का जो अर्थ मैंने लगाया है वो सच हो जाए और माता महालक्ष्मी के माता पिता बनने का सौभाग्य और गौरव हमें प्राप्त हो जाए। हाँ मैया। तथास्तु। सृष्टि में राक्षसों के अत्याचार और अनाचार की कैसी भयंकर आंधी चल रही है। साधु संत, ऋषि मुनि, साधक भक्त सभी इन अत्याचारों से पीड़ित हैं। ये राक्षस उन्मत्त होकर धर्म, नीति, भक्ति, साधना, तप, धर्म अनुष्ठान और यज्ञों को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। धर्म का पक्ष लेने वालों की हाहाकार और धर्म की पुकार सुन रहे हैं ना प्रभु? हाँ भगवती महालक्ष्मी, ये पुकार
आपसे याचना कर रही है कि पृथ्वी लोक पर होने वाले अत्याचारों और अनाचारों को रोकने और अत्याचारियों का विनाश करने के लिए अब आप मनुष्य का अवतार लें और जिस उद्देश्य के लिए आपका प्रादुर्भाव किया गया है उस उद्देश्य को पूरा करें। हे महामाया महालक्ष्मी, अब समय की भी यही पुकार है कि आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ धरती पर अवतरित हो। अब आप अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने योग माया स्वरूप का आह्वान करें और समुद्र राज की मनोकामना पूर्ण करने के लिए राजा रत्नाकर और विद्या की पुत्री के रूप में अवतार लें। अवश्य प्रभु, मैं अपना ये धर्म अवश्य निभाऊंगी। देवी, ये अवतार आपका वैष्णवी अवतार होगा और आपका वैष्णवी अवतार युगों युगों तक पृथ्वीवासियों के रोग, शोक, दुख और दारिद्र्य को दूर करके उन्हें आरोग्य, शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करता रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। देखता हूं मेरे हाथों से तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। मूर्खों, तुम्हारा राजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? अब अपने भगवान का नाम लो, क्योंकि ये तुम सबके जीवन का अंतिम क्षण है। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। रत्नाकर, तू, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा वध करता हूं। रुक जाओ, मैं तुम्हें एक अवसर प्रदान कर रहा हूं। यदि तुम तत्काल मेरे राज्य से लौट जाओगे तो मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा। परंतु मैं तुम्हारा जीवन हरण करना चाहता हूं। मैं तेरा वध करता हूं। गुरमुख, दुर्जय के हाथ काटे हैं। तेरे हाथ तेरी सेना को खाकर काटता हूं। दुर्जय से कह दो, यदि उसने मेरे राज्य की ओर आंख उठाकर देखा तो उसकी दुर्दशा भी वही होगी जो तुम्हारी हुई है।
असुरेश्वर! 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 दुर्मुख! बंद करो ये हंसी! दुर्जय, राजा रत्नाकर का मुंड तुम जिस स्तंभ पर देखना चाहते थे, उसी स्तंभ पर तुम्हारे सबसे शक्तिशाली राक्षस का मुंड आकर के धंस गया है। देखो, राजा रत्नाकर ने तुम्हारे परमवीर सेनानी दुर्मुख की क्या दुर्दशा की है। देखो! दुर्जय, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर अपने घमंड के आवेश में मेरी बात को ठोकर मार दी थी। चुप हो जाओ निर्भय, मैं कहता हूं चुप हो जाओ। मुझे चुप मत कराओ दुर्जय, बल्कि मेरी बात को गांठ बांध लो। राजा रत्नाकर अपने शत्रुओं के लिए ज्वालामुखी की भांति है, जिससे निकलने वाला लावा दुश्मन के घर में भी घुसकर उसे तहस नहस कर देता है। मैं जानता हूं दुर्जय, तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी, परंतु यदि तुम मेरी बातों को मान लेते तो यही बातें तुम्हारे लिए अमृत बन जाती। पर तुम भी क्या करते? तुम्हारे भाग्य में अमृत नहीं, विष लिखा है, विष। निर्भय प्राण! अब एक संकेत और देता हूं दुर्जय, यदि तुम राजा रत्नाकर जैसे महात्मा की शरण में नहीं गए तो एक दिन राजा रत्नाकर का बाण तुम्हारे मुंड को मेरे ही सामने इस स्तंभ पर स्थित कर देगा। तुम्हारे इस शक्तिशाली असुर के मुंड को अपने बाण पर उड़ाकर और उसे यहां स्थित कर राजा रत्नाकर ने यही संदेश दिया है दुर्जय। दुर्जय, निर्भय प्राण ने ठीक ही कहा है। यदि तुमने फिर मेरे राज्य की ओर वक्र दृष्टि से देखा तो मैं तुम्हारी दशा इस दुर्मुख की तरह ही कर दूंगा। दुर्जय, तुम्हारे लिए किसी राज्य का सिंहासन नहीं, तुम्हारे लिए स्तंभ ही उचित है। एक दिन राजा रत्नाकर का बाण तुम्हारा मुंड मेरे ही सामने इस स्तंभ पर स्थित करेगा। नहीं! आदि पुरुष प्रणाम। हे आदि माता प्रणाम।
हे परमात्मा, हे आदिमाता, मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है? हे देवी, आप जानती हैं आप मेरा ही स्वरूप है तथा सर्वशक्तिमान आदि पुरुष भगवान विष्णु की ही शक्ति है। हे देवी, आपके रूप में मेरा वैष्णवी रूप निहित है, इसलिए त्रिलोक में आपको वैष्णवी, वैष्णो के नाम से पूजा जाएगा। हे वैष्णो देवी, पाताल से आकाश तक अनाचारी राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित प्राणियों की हाहाकार गूंज रही है। इन अनाचारी राक्षसों का दमन करने के लिए ही आपको उत्पन्न किया गया है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर साधु सज्जनों, भक्तों, ऋषि मुनियों की रक्षा का दायित्व अब आपका है। अर्थात मुझे पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा? हाँ देवी, समस्त पृथ्वीवासी अधर्म की समाप्ति और अधर्मियों के विनाश के लिए आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे देवी, आप धर्म की रक्षा भी करेंगी और अधर्म के अंधकार में भटकने वाली पुण्य आत्माओं का मार्गदर्शन भी करेंगी। आप भक्तों के लिए मंगलमयी होंगी और दुष्टों के लिए दमनकारी। हे वैष्णो देवी, समय आने पर और आवश्यकता होने पर आपके अस्तित्व में हमारे गुण, हमारी शक्तियां और हमारा स्वरूप स्वतः ही प्रकट होंगे। जब भी आपको जिस रूप की आवश्यकता होगी, आप वो रूप धारण कर सकेंगी। जिस शक्ति को आप प्रकट करना चाहेंगी, वो आपकी सेवा में उपस्थित होगी। हे जगत पिता, हे जगत माता, आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है। परंतु हे मातेश्वरी, पृथ्वी लोक पर आपने मेरे जन्म के लिए कौन सा स्थान चुना है? हे वैष्णो देवी, पृथ्वी लोक पर आपका जन्म समुद्रराज राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में होगा, परंतु आपका निवास हिमालय के हिमवर्ती क्षेत्र में होगा। जैसी आपकी आज्ञा माता महालक्ष्मी। हे वैष्णो देवी, अब हमारी एक इच्छा की पूर्ति कीजिए। प्रभु, आप मुझे लज्जित न कीजिए, आप विनती नहीं, आज्ञा कीजिए। हे देवी, हम आपको उस छोटी सी बालिका के रूप में देखना चाहते हैं, वही राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप को निहारना चाहते हैं। जो आज्ञा प्रभु। वैष्णो देवी, राजा रत्नाकर ने आपको अपनी पुत्री के रूप में देखने के लिए समुद्र मंथन द्वारा आपके प्रकट होने से अब तक बड़ी तपस्या और बड़ी लंबी प्रतीक्षा की है। इसीलिए आपको अपने इसी नन्हे मनमोहक रूप में राजा रत्नाकर को अपनी लीला से प्रसन्न करना है। आपकी आज्ञा की पूर्ति मैं उत्तम रूप से करूंगी। अब मुझे आज्ञा कीजिए कि पृथ्वी लोक पर मुझे वैष्णव देवी का अवतार कब लेना है मातेश्वरी? शीघ्र ही। जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।